डोरी सजा के नेहा नहीं, अदिति। चैतन्य की कमजोर नस अदिति। इंद्रजीत ना तो अपने दुश्मनों को माफ करता है और ना ही बर्दाश्त करता है। इंद्रजीत सिर्फ अपने दुश्मनों से जीतता है, क्योंकि जीतना इंद्रजीत की आदत है। और इसीलिए मेरा नाम है इंद्रजीत। कहाँ चली गई नेहा? जाने मन, तुम्हें मैं यहां इसलिए लाया हूं ताकि तुम चैतन्य की ऐसी हालत कर दो, ऐसी हालत कर दो कि ना तो वो जी सके और ना ही वो मर सके। हाँ इंद्रजीत, यू आर सो राइट। बेचारा चैतन्य, अब तो बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो उसका सुख, चैन, हर खुशी छिन चुकी होगी। कहाँ चली गई नेहा? देखो नेहा, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम उस चैतन्य को इतना पागल बना दो, इतना पागल बना दो कि वो दीवानों की तरह बस अदिति 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 कहता रहे। उसकी हालत पागलों से बदतर कर दो तुम, और उसके बाद उस पागल को इस घर से धक्के मारकर मैं निकालूंगा बाहर। और तब इंद्रजीत को सुकून मिलेगा। इस वक्त छत का दरवाजा खुला, कहीं वो छत पर तो नहीं है? इंद्रजीत, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, क्योंकि नेहा जो कहती है वो करके भी दिखाती है। You are a sweetheart, baby. Come on. नेहा! अदिति, रुक जाओ! अदिति! अदिति! क्या करने जा रही थी? हाँ? छोड़ दीजिए मुझे! अदिति, ये क्या पागलपन कर रही हो तुम? छोड़िए, मैं जीना नहीं चाहती, मर जाना चाहती हूँ, छोड़िए। मेरी बात सुनो। अदिति, नेहा, क्या बचपना है ये? आप इसे बचपना कहिए या पागलपन, मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है।
जिसके लिए मौत के मुंह से भी लौट आई, आज उसी के लिए फिर से मौत को गले लगाने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। यही ठीक है। अभी बताइए मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? जिसे मैं अपनी जिंदगी मानती हूँ वो तो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता। क्या करूं मैं? जी कर किसके लिए जीऊं? मैं किसके लिए जीऊं? बस अब तो मेरा मर जाना ही ठीक है। यही ठीक है माँ जी। शायद मैं अपनी जान दे दूं तभी चैतन्य को विश्वास होगा कि मैं ही उसकी अदिति हूँ। और शायद उसे एहसास हो कि उसने मुझे ना पहचान कर एक बार फिर खो दिया। इसलिए मैं मर जाना चाहती हूँ। मर जाना चाहती हूँ। तुम चलो नीचे, आराम से बैठ के बात करते हैं। हाँ जी। नेहा, इतनी चालाकी, हाँ? यानी कि आप जगह बताएं। अभी पता नहीं। फ्रेश होकर आती हूँ। अनु, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई, चाय तो पी के जाओ। मेरे भुलक्कड़ पतिदेव, आप शायद भूल गए हैं आज क्या है। ओ, करवा चौथ। हाँ, ओके। अनु, दिस इज नॉट फेयर। प्यार में सब जायज है। घर नहीं जाना है क्या? और वैसे भी वहां सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बहुत देर हो चुकी है, मुझे तैयार होना है। अनु, मैं सोच रहा था कि घर जाने की क्या जरूरत है। देखो ना, करवा चौथ के लिए सिर्फ दो चीज की जरूरत होती है, एक चांद और एक पति। चांद तो यहाँ भी निकलेगा और पति देव तुम्हारे साथ ही हैं। हाँ, चांद तो शाम को निकल ही आएगा और आप भी यहीं पर हैं। पर माँ तो नहीं है ना? माँ से मुझे शगुन लेना है, पूजा करनी है, उसके लिए तो घर जाना ही पड़ेगा। अनु, माँ ने उस धोखेबाज लड़की को घर से भेजा होगा या नहीं? अरे डॉक्टर साहब, आप सब खैरियत तो है? हाँ, वो आपकी गेस्ट नेहा की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए मुझे बुलाया था। नेहा की? अच्छा, मैं चलता हूँ। वो अभी तक यही है? गॉड, आई एम श्योर उसने यहाँ रुकने के लिए ये बीमारी का बहाना बनाया होगा।
नेहा, माँ क्या हो गया नेहा को? इसकी तबीयत बहुत खराब है अनुपमा। बहुत तेज बुखार है और कमजोरी भी उतनी ही है। कल तो बेहोश हो गई थी। नेहा ये क्या हालत बना ली है अपनी? अनुपमा, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है तुम कितनी ठीक हो। तुम अपना ध्यान भी नहीं रख सकती। अनुपमा, जिंदगी से ही मन उठ गया है मेरा तो। जिनके लिए जीना चाहती हूँ वही मुझे अपनाने से इनकार कर रहे हैं। जीने का कोई मकसद भी तो होना चाहिए ना। मासा, ये लीजिए जूस। इसे जूस पिला दो। इसने कल से ना तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। नहीं नहीं अनुपमा, प्लीज प्लीज, मुझे कुछ नहीं खाना और ना ही कुछ पीना है, प्लीज। आज आज करवा चौथ है और आज के दिन हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती है। वो व्रत मैंने भी रखा है। मर जाऊंगी पर मैं ये व्रत नहीं तोड़ूंगी। नेहा, एक तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, उसके ऊपर से ये व्रत की जिद। मैंने कहा ना अनुपमा, मैं मर जाऊंगी पर मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी, प्लीज। चैतन्य, बेटे मैं सोच रही थी कि क्या ये मुमकिन नहीं। मेरा मतलब है, हो सकता है कि यही लड़की हमारी अदिति। माँ की मैं कितनी बार कहूं कि ये अदिति नहीं है। मैं उसकी सासों तक को पहचानता हूं और ये सिर्फ उसकी हमशक्ल। माँ, मैंने अदिति से दिल से प्यार किया था और जहां दिल के रिश्ते होते हैं वहां शक्लें मायने नहीं रखती। और मेरा दिल सिर्फ एक बात कहता है कि ये अदिति नहीं है। लेकिन बेटे, माँ प्लीज और कुछ मत कहिए। मुझे इसका यहां रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक घुटन सी होती है। प्लीज कुछ भी करके इसको यहां से निकाल दीजिए। और हाँ माँ, आज करवा चौथ है। अनु ने मेरे लिए व्रत रखा है और मैं उसके सिवा किसी और को नहीं देखना चाहता। मैं अनु को दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं। आप उस धोखेबाज लड़की से कह दीजिए कि गलती से भी आज मेरे सामने ना आए। आज के दिन ना तो मैं अपना मूड खराब करना चाहता हूं और ना तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे परेशान देखकर अनु परेशान हो।
भाई साहब। जब से बाहर से एक रात घूम के क्या आई है, बहुत ज्यादा ही खुश रहने लगी। उस मनहूस के साथ ऐसा हुआ क्या है जो ये इतनी खुश नजर आ रही है? कुछ तो करना ही पड़ेगा उसकी मुस्कुराहट को। रहने दो अनुपमा, अपने मनहूस हाथों से हमारे सुहाग की थाली से दूर ही रहो, क्योंकि हम नहीं चाहते अनुपमा कि ऐसे शुभ मौके पर तुम्हारी वजह से कोई भी अपशगुन हो। ये इंद्रजीत नेहा के कमरे की तरफ क्यों जा रहा है? चैतन्य, मुझे जाना है। I don't believe this. हो तुम मेरे साथ लेकिन ध्यान कहीं और है। You are fantastic, Neha. You're just too good. माँ के चेहरे से ये साफ लगने लगा है कि उन्हें तुम्हारे अदिति होने पर विश्वास होने लगा है। आप तो बस ये देखिए कि आगे आगे अब क्या होता है। माँ को तो विश्वास हो ही गया, अब बेटी को भी यकीन हो ही, यकीन दिलवा ही देंगे हम। चैतन्य, मुस्कुराते हुए एक बार आई लव यू कह तो लाइफ बच जाएगी। मुझे जाना है। बस एक बार पूरी तरह से चैतन्य को यकीन हो जाने दो कि तुम ही उसकी अदिति हो, फिर तुम उसकी जिंदगी को ऐसा बर्बाद करना कि वो तड़प कर रह जाए। और जहां तक अनुपमा की बात है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन आप पहले एक किस देंगी। What now? बस इसी तरह से समझदारी से काम करती रहो, फिर तुम देखना जो तुम चाहती हो, जो तुमने सोचा है उससे कहीं ज्यादा तुम्हें मैं दूंगा। पद्मिनी, आपको अपनी बीवी से डर नहीं लगता? आप इस तरह मेरे कमरे में हैं और Oh yeah.
Don't care. Come on, Neha.